टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है, और सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन दे रखी है वो है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा है और वो 50,000 रुपए उसने हमें दिए हैं। सबसे पहले यहां यह समझने की जरूरत है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। हम लोग जो अकाउंट सीख रहे हैं वो इसलिए सीख रहे हैं कि हमें बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ना कि बिजनेसमैन के। तो बिजनेसमैन की पोजीशन क्या होगी? एक आउटसाइडर की तरह जिसने हमें पैसा दिया है काम करने के लिए। तो अब उसने जब पैसा दिया है 50,000 रुपए, तो एक तो हमारे पास कैश आ गया, दूसरा उसकी हमारे ऊपर उधारी बढ़ गई, क्योंकि उसकी उधारी को हम कैसे ट्रीट करेंगे कि उसकी हमारे ऊपर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई। तो दो चीजों पर फर्क आ गया, एक तो कैश पर फर्क आ गया, कैपिटल पर फर्क आ गया। चलिए इसे कैसे लिखेंगे? कैश बढ़ा दिया मैंने 50,000 रुपए से, और दूसरी तरफ कैपिटल भी इंक्रीज कर दी है मैंने 50,000 से। तो चलिए, क्योंकि और तो कुछ ट्रांजैक्शन है नहीं, इस पहले वाले का इफेक्ट सिर्फ इतना ही है, तो कैपिटल को मैंने नीचे ले आया मैं 50,000 से, और कैश को भी मैं नीचे ले आता हूं 50,000 से। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। कितने का परचेज किया है? 30,000 रुपए का। अगर आप कोई भी सामान कैश में परचेज करते हो तो उसका फर्क क्या आएगा? एक तो आपकी कैश की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। भाई आप मार्केट जा रहे हो कुछ भी लेने के लिए तो कैश देना पड़ेगा ना। दूसरा क्या है, आपने जो माल परचेज किया है वो आप लेके आओगे, तो यहां हम गुड्स भी यूज कर सकते हैं और स्टॉक भी। तो स्टॉक या गुड्स हमारे लिए क्या है? स्टॉक और गुड्स हमारे लिए एसेट है। तो एसेट साइड में हेड बना लिया स्टॉक का, और वहां अमाउंट लिख दिया 30,000। अब इतने ही पैसे आपको देने भी पड़ेंगे क्योंकि सामान आपने कैश में परचेज किया। तो कैश का बैलेंस टोटल हो गया मेरा 20,000 रुपए। कैश कितना रह गया भाई? 50,000 था, 30,000 तो आपने माल को परचेज करने में खर्च कर लिया, तो 20 रह गया। और स्टॉक कितने का आ गया? 30,000। और यहां पर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? यहां कैपिटल की वैल्यू है 50,000। अब यहां क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि हर पॉइंट के बाद आप देखोगे इक्वेशन दोनों साइड से बराबर है। अगर कहीं ये आपकी बराबर नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई मिस्टेक कमिट कर दी है। चलिए अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। माल आपने कैसे लिया? उधार में लिया। जब आप कोई भी परचेज उधार पर करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? एक तो आपका उधार बढ़ जाएगा, और जिन लोगों से हम लोग उधार लेते हैं अकाउंट्स के अंदर उनके लिए एक वर्ड है और वो है क्रेडिटर। तो एक तो उधार बढ़ गया, दूसरा क्या है, क्योंकि आप सामान लेकर के आए तो परचेज की वैल्यू या स्टॉक की वैल्यू या गुड्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यहां हमने हेड क्या बना रखा है? स्टॉक के नाम से बना रखा है, तो स्टॉक का हम वैल्यू बढ़ा लेंगे। स्टॉक कितने से बढ़ गया? स्टॉक बढ़ गया जी 20,000 रुपए से। और हमारी उधारी कितने से बढ़ जाएगी? उधारी के लिए मैंने यहां पर एक हेड बना लिया है, ये 50,000 थोड़े से नीचे करके लिख दिए, और यहां पर एक हेड बना लिया क्रेडिटर का। अब 50,000 वो 20,000 रुपए मैंने क्रेडिटर के हेड में यहां लिख दिए हैं। अब क्रेडिटर की वैल्यू कितनी हो गई? क्रेडिटर की वैल्यू हो गई जी 20,000 रुपए। और कैपिटल की वैल्यू कितनी हो गई? कैपिटल की वैल्यू हो गई 50,000 रुपए। चलिए कैश जो है मेरा 20 का 20,000 ही है। स्टॉक बढ़ गया क्योंकि पहले भी कुछ लिया था, अब फिर दोबारा से लिया है 20,000 का उधार पर, तो ये भी हो गया 50,000। 50 और 20 70, और यहां देखें 50 और 20 70, तो सब मिला के ये टोटल जो है दोनों साइड का हमारा बराबर आ रहा है। आइए आगे चलते हैं, फोर्थ एडजस्टमेंट देखेंगे। लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000। अब हमने क्या करा? 10,000 का माल कितने में बेच दिया? 12,000 में बेच दिया। यहां पर देखने वाली बात यह है कि किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा। अगर इस तरह से लिखा है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा कि भाई ना तो वो कैश बोल रहा है ना वो ये बोल रहा है कि माल उधार पर है, तो हम इसे कैश की तरह ट्रीट करते हैं।
क्योंकि हम इसे कैश की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्टॉक कितने का चला गया, आपके पास स्टॉक चला गया 10,000 का, और पैसे कितने आ गए, पैसे आ गए 12,000। अगर 10 का माल 12 में बेचा तो मतलब प्रॉफिट भी हो गया, और प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा, प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो पैसे कितने आए, पैसे आए जी 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए मैंने यहां पर कैश में प्लस कर दिए। ऑन द अदर हैंड स्टॉक कितने से बढ़ गया, कितने से कम हो गया, स्टॉक आपने बेचा है 10,000। 10,000 का माल आपने अगर 12 में बेच दिया तो फर्क क्या पड़ेगा भाई, फर्क पड़ेगा कि यार कैपिटल की जो वैल्यू है ना उसमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट प्लस करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेसमैन का, और बिजनेसमैन के घर जाके नहीं दिया जाएगा, सीधा कैपिटल में प्लस कर देंगे। और अगर इसकी जगह कोई लॉस हो जाता तो हम माइनस कर देते यहीं से। चलिए इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, टोटल आ गया 52,000, और यहां पर क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 20,000 रुपए लिख दिए। यहां पर कैश में चेंज आ गया था, कैश में टोटल कर लिया हमने, कैश का हो गया 32,000, 20,000 पहले था, 12 और आया। यहां पर 50,000 का स्टॉक पहले था, 10,000 का आपने बेच दिया, अब वो सिर्फ 40,000 का रह गया है। और यहां देखने वाली बात यह है कि आप दोनों तरफ देखोगे तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो दोनों साइड बराबर ही आएंगी। अगर कहीं आपकी नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, जिस कारण से वो नहीं आ रहा है। आइए अगली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, 5वीं। क्या लिखा है, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर ले लिया। हमने फर्नीचर किस पर लिया है, हमने फर्नीचर उधार पर लिया है। अगर हमने फर्नीचर उधार पर लिया तो फर्क क्या पड़ेगा, एक तो फर्नीचर क्योंकि हमारा एसेट है वो आ जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें फर्नीचर का हेड बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, उधार पर लिया है तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, जिन्हें हमें कल को पैसा देना है। क्रेडिटर वो आदमी होता है जिसको आपने पैसा देना होता है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ उससे उधार पर ले रखा है। तो चलिए सबसे पहले फर्नीचर का हेड बना लिया मैंने एसेट साइड में, तो फर्नीचर का हेड बना, तो फर्नीचर में मैंने प्लस कर लिए 2,000 रुपए। और क्योंकि माल उधार पर है तो क्रेडिटर के हेड में मैंने यहां प्लस कर देना है 2,000 रुपए। ये वैल्यू हो गई 22,000 रुपए। कैपिटल में वैल्यू आ गई 52,000 रुपीज। इस तरफ कैश में कोई चेंज है ही नहीं, तो कैश की वैल्यू एज इट इज उतनी की उतनी ही आ जाएगी, प्लस स्टॉक की वैल्यू 40,000 उतनी की उतनी ही। जो है फर्नीचर 2,000 से बढ़ गया, तो ये वैल्यू मेरी 2,000 होगी। चलिए अगली ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा हुआ है भाई कैश, वो पेड कैश टू द क्रेडिटर। अब जो क्रेडिटर था आपने उसे कितने पैसे दे दिए, आपने उसे 15,000 रुपए दे दिए। जब आपने उसे 15,000 दिए तो यहां पर समझने वाली बात यह है, क्रेडिटर वो है जिससे आपने कुछ ना कुछ माल उधार पर लिया, अब उसे आप कैश दे रहे हो, तो एक तो कैश कम हो गया, दूसरा उसका हमारा जो बैलेंस था ना उधार वाला वो भी कम हो गया, तो दोनों की दोनों चीजें हमारी कम हो गई। तो कैश मैंने लेस कर दिया 15,000 रुपए से, और दूसरी तरफ मैंने क्रेडिटर भी लेस कर दिया 15,000 से, तो क्रेडिटर की वैल्यू रह गई 7,000। कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है, तो एज इट इज जितनी वैल्यू थी उतनी की उतनी ही वो वहां लिखी हुई है। चलिए एसेट साइड का बैलेंस निकाल लेते हैं। ये वैल्यू रह गई मेरी 17,000, क्योंकि 32,000 पहले कैश था, 15,000 आपने क्रेडिटर को अभी पे किया है, तो 17,000 की ये वैल्यू रह गई। प्लस में स्टॉक 40,000 है, एज इट इज कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर 2,000 रुपए है, वो भी हमने यहां ले लिया। अब आप देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन आप यहां भी टोटल करेंगे तो यहां भी बराबर ही आ रही है दोनों साइड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सैलरी पेड। अब आपने सैलरी पे कर दी, सैलरी जो आपने पे करी है उससे फर्क क्या पड़ेगा, सैलरी मेरा एक्सपेंस है। और जैसे कि मैंने अपनी जो है लेक्चर वीडियो में भी बताया कि आप कोई भी खर्चा होगा तो फर्क क्या पड़ेगा, कैश कम और कैपिटल कम। उस लेक्चर वीडियो को देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर मैंने एक लिंक डाल रखा है उस लेक्चर वीडियो का, वहां जाकर आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो कोई भी खर्चा है, कैश कम कैपिटल कम, 1,000 रुपए मैंने कैश में से कम कर दिए क्योंकि पैसे आपने पे कर दिए हैं। ऑन द अदर हैंड आपने कैपिटल, क्योंकि खर्चे सारे किसके हैं, सारे खर्चे बिजनेसमैन को बिलोंग करते हैं, वो उसने ही देने हैं, तो उसी की कैपिटल में से लेस कर दिया 51,000।
प्लस 7,000 मेरी यहां पर वैल्यू आ गई क्रेडिटर्स की। और इस तरफ देखेंगे 16,000 मेरा कैश का बैलेंस है, प्लस 40,000 मेरा स्टॉक और 2,000 मेरा फर्नीचर की वैल्यू। तो फाइनली ये टोटल कितना आ रहा है, 16 प्लस 2 18 और ये 40 58,000। और यहां पे देखेंगे 51 प्लस 7 58,000। तो फाइनली हमने क्या देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन हमने कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने प्रेजेंट किया है वैसे ही आप भी प्रेजेंट करें। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट आ रहा है, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर चाहिए या वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए जिनको करने के बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर मैंने वो क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन रहती है ताकि फ्यूचर में मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए और लाता रहूं।